एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी पे। ठीक है, हमारा विटामिन ए और बी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन ए क्या था? हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन था। विटामिन सी बी क्या था? हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन था। ठीक है, इसमें हमने विटामिन B1, B2, B3 वाले सारे विटामिन पढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आपको पता ही है, आजकल से कोविड हुआ है, विटामिन सी बहुत फेमस भी हो गया है। ठीक है, हर क्रीम में, हर मेडिसिन में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी है क्या? विटामिन सी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी के लिए। अगर बॉडी को हमें उसकी सेल्स को रिकवर करते रहना है, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो हमें क्या चाहिए? विटामिन सी अपनी डाइट में रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का आपका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। हम इसे साइंटिफिक नेम में बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कॉर्बेट भी हम इसे बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है 6 कार्बन लैक्टोन ऑफ अल्फा कीटो अल्फा ग्यूलानिक एसिड। ठीक है, ग्यूलानिक एसिड ये है, इसका नाम है। ठीक है, ये अब हमारा किस किस में आप देखोगे तो ये वाला नाम तो जनरली आता नहीं है कभी एग्जाम में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ही हमारा आता है। एस्कॉर्बेट इसकी रॉ फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आपका है, इसमें अगर आप देखो तो किस किस में पाया जाता है? ड्रम स्टिक में पाया जाता है, लीव्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, एप्पल्स में, ग्रेप्स में, बनाना में, इन सब में ये ठीक ठीक पाया जाता है। ठीक है, आप देखो तो सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जा रहा है, उसके बाद स्पिनच में, पालक में, फिर एप्पल में, फिर डेट्स में और फिर एग्स में। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया होता है, इसमें अरेंज करना था हमें, तो इसको हम इस सीरीज़ में अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखो आप, आंवला हमारा कितना है? 600 मिलीग्राम पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। मतलब 100 ग्राम आंवला में 600 मिलीग्राम क्या पाया जाएगा? आपका विटामिन सी पाया जाएगा। इसीलिए आंवला क्या है? इसका रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, गुआवा में कितना है आपका? 228 मिलीग्राम पर 100 ग्राम अमरूद में पाया जाता है। ठीक है, और ऑरेंज है 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अरेंज करने के लिए भी आता है। ठीक है, ये तो आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रॉय बाय डिहाइड्रेशन एंड हीट। जो विटामिन सी जो है ये आपका बहुत ही अनस्टेबल विटामिन है। ये एकदम ही आपका क्या होता है? हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपने धूप में रखा है, हीट में रखा है अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो एकदम ही क्या होगा ये? बल्कि हम कुकिंग जो करते हैं, कुकिंग में भी विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हर चीज़ में विटामिन सी मिलना हमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अनस्टेबल विटामिन है, एकदम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हीट से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, भाप के साथ उड़ जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन सी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारा फंक्शन। ठीक है, विटामिन सी के मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो फंक्शंस में हमारा क्या है? देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? 2 तरह के आयरन होते हैं। ठीक है, एक आयरन क्या है हमारा? एक है हीम आयरन। हीम आयरन वो होता है जो हम नॉन वेज फूड से लेते हैं। आयरन आपको पता ही है, मिनरल है ये, भी हम आगे पढ़ेंगे आयरन को। और दूसरा है हमारा नॉन हीम आयरन। ठीक है, नॉन हीम आयरन वाला होता है जो हम वेजिटेरियन फूड से लेते हैं। ठीक है, और हीम आयरन हम किससे लेते हैं? नॉन वेज फूड से लेते हैं। तो बॉडी में जो हीम आयरन है वो तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन नॉन हीम आयरन जो है, जो हम वेजिटेबल फूड से, पत्तों से, हरी सब्जी से, इन सब से जो आयरन लेते हैं, वो हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में क्या है? हेल्प करता है विटामिन सी। इसलिए जब हम पालक खाते हैं तो पालक में थोड़ा सा विटामिन सी डालोगे तो उसका आयरन और भी अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसलिए हम नींबू का रस डाल के खा सकते हैं पालक के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन और नॉन हीम आयरन। ठीक है, तो जो आपका नॉन हीम आयरन है, नॉन हीम आयरन, ठीक है, इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? ये बढ़ाता है हमारा विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी क्या करता है? हमारे नॉन हीम एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फीवर। ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसीलिए इसमें आपके इन्फेक्शन और जो फीवर है उससे आपको बचाता है। ठीक है, तो जो भी आपको अगर इन्फेक्शंस अपने आपको, जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों में वायरल हो जाता है, इसका मतलब क्या है? आपकी इम्यूनिटी वीक है। अभी कोविड के टाइम पे बहुत बोला गया था कि आपको अपनी इम्यूनिटी को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है आपका इसलिए, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सको। इसके लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बार बार इन्फेक्शन और फीवर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप विटामिन सी अच्छे से अपनी डाइट में रेगुलर लोगे तो। ठीक है, एक तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमने देखा ही था अभी। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब क्या है? इसे हमें अपनी डाइट में रेगुलर बेस पे लेना होगा। ठीक है, मतलब
मतलब कि रोज़ ही आपको अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा ये लेना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी बॉडी से बाहर स्टोर नहीं हो पाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन और स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये किस में काम करता है, ये आपके फ्रैक्चर और घावों को भरने में काम करता है। ठीक है, जो आपके वुंड्स होते हैं, जो आपके घाव होते हैं, उनको ये भरने में हेल्प करता है विटामिन सी। ठीक है, इसमें क्या है, बोन फॉर्मेशन और एस्कॉर्बेट बोन। ठीक है, ये क्या करता है, बोन को बनाने में भी काम करता है, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बेट बोन्स। ठीक है, तो ये बोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी क्या करता है, आपका डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन इन एंजाइम। ठीक है, जो आपके एंजाइम्स काम करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स देता है हमारा विटामिन सी। ठीक है, यानी कि एंजाइम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी काम आपके एंजाइम्स कर पाएंगे। ठीक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, और क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम देता है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में जितने भी फालतू रेडिकल्स घूम रहे हैं, केमिकल्स घूम रहे हैं, उनको क्या करते हैं, काम पे लगा देते हैं, बॉडी से बाहर करने में हेल्प करते हैं, तो इससे कैंसर वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारा विटामिन सी भी है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है ये इसके विटामिन के। ठीक है, फिर है डोनेट है हाइड्रोजन एटम, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है। फिर है विटामिन सी क्या करता है, आपका जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और जो आपका एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमने फैट वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन से बचाता है, इसको बॉडी में ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, टूटने नहीं देता है। ठीक है, उसको बॉडी में बचाता है। ठीक है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि फालतू की जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में घूमने नहीं देता, जिससे कि आपकी क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, कुछ हार्मोन जैसे वेसोप्रेसिन हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, और कोलिस्किनी हार्मोन हो गया, इन सब हार्मोन्स को बनाने में ये हेल्प करता है हमारा विटामिन सी। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ऑफ अमीनो एसिड्स को भी टूटने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट होने में, टूटने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजन सिंथेसिस, ठीक है, कोलेजन सिंथेसिस में क्या होता है, आपके जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन सेल को आपस में चिपकाए रखने के लिए एक सीमेंट होता है। ठीक है, वही सीमेंट क्या होता है, कोलेजन होता है। ठीक है, तो ये विटामिन सी क्या करता है, उन सीमेंट को बनाने में हेल्प करता है, ताकि आपकी सेल जो है वो आपस में चिपकी रहें और वो टिश्यू बना दे, तभी आपकी बॉडी ऑर्गन जो है सही से काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, फंक्शंस हैं विटामिन सी के। ठीक है, अब विटामिन सी की जो डिफिशिएंसी है, विटामिन सी की डिफिशिएंसी में एक तो एस्कॉर्बिक ठीक है, विटामिन सी की डिफिशिएंसी में हमारी कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन सी की डिफिशिएंसी होती है हमारी स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो ये होते हैं गम्स होते हैं, ठीक है, और आपके जो टीथ होते हैं, ब्लडी स्पॉन्जी गम्स एंड लूज टीथ। ठीक है, आपके जो टीथ हैं उनमें से क्या होने लगता है, ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है, गम्स जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये जो हैं आपके ये सारे ये हैं, ठीक है, स्कर्वी के। ये देखो, इसमें क्या होता है, आपको स्पॉन्जी और ब्लीडिंग गम्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एक तो स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, और इसके अलावा क्या होता है, आपके जो बोन्स है, क्योंकि बोन बनाने का काम भी करता है ना, और जो बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे बोन में जो ये होते हैं ना जॉइंट्स, जहाँ से हमारी हड्डियाँ जो है जुड़ी हुई होती हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी, और उनमें स्वेलिंग आ जाएंगी। टेंडर मतलब कच्ची हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और उसमें स्वेलिंग आ जाएंगी। ठीक है, हेमरेजेस इन टिश्यू, ठीक है, हेमरेजेस इन टिश्यू का मतलब क्या है, जो आपकी सेल्स हैं, सेल्स और जो टिश्यू हैं उनमें क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, अंदर ही अंदर क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेंगी, फट जाएंगी वो। ठीक है, लूज टीथ और ब्लडी स्पॉन्जी गम्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग पैचेस, ये जो आपका हेमरेज है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, ब्लीडिंग के पैचेस बन जाएंगे, अगर विटामिन सी की हमारे अंदर कमी है, तो डिफिशियंसी अगर है तो। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, गम्स में यही वाला है सब, ये जो आपका स्कर्वी वाला है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड से, विटामिन सी से क्या कमी से क्या होता है, आपको स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। ठीक है, और इससे एनीमिया भी देखने को मिलेगी। ठीक है, एनीमिया भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या करता है, आपके ब्लड में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपको क्या हो सकता है, एनीमिया वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल
सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना। ठीक है, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, इन सब की कमी होना है एनीमिया में। ठीक है, अब इसमें जो एक टेस्ट है वो है टाइट्रीमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, टाइट्रीमेट्रिक टेस्ट डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल टाइट्रेशन टेस्ट हमारा होता है। ये टेस्ट जो है आपका, हम देखते हैं कि हमारे सैंपल में कितना हमारा विटामिन सी है या फिर नहीं है। तो इसमें आयोडीन टाइट्रेशन फॉर डिटरमाइन विटामिन सी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका आयोडीन टाइट्रेशन का हम सैंपल केमिकल यूज़ करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारे फूड में विटामिन सी है या नहीं है। अगर विटामिन सी होगा तो क्या डालेगा, जब हम ये वाला केमिकल डालेंगे तो उसमें से क्या निकल के आएगा, प्रोड्यूस करेगा पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर निकल के आ जाएगा हमारे सैंपल से, तो हमें पता चल जाएगा इसमें विटामिन सी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट है आपका टाइट्रीमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो ये टाइट्रीमेट्रिक टेस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किसी एग्जाम में देखा है, इसीलिए मैंने इसको अलग से इंक्लूड किया है। ठीक है, ये है डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल टाइट्रेशन। अब इसमें जो हमारा है, इसमें हम देखेंगे हमारा क्या आरडीए है। ठीक है, ये आरडीए है आपका आरडीए। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, किसका, आईसीएमआर के थ्रू, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया है ये। साथ ही साथ किसके साथ मिलकर के, एनआईएन के साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ मिलकर के ये आरडीए नया 2020 जो आया है, ये उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखेंगे कि विटामिन सी हमें कहाँ कितनी डाइट में लेना है। तो अगर एक एडल्ट मैन है, ठीक है, एक एडल्ट मैन है तो उसे कितना विटामिन सी लेना चाहिए, 80 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी उसको लेना चाहिए। ठीक है, और अगर एडल्ट वुमेन है तो उसे 65 मिलीग्राम लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे 80 मिलीग्राम लेना है, लैक्टेटिंग मदर है तो उसे 115 मिलीग्राम पर डे लेना है। ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, इन्फेंट है, कोई छोटा बेबी है तो उसकी डाइट में कितना होना चाहिए, 20 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम। अगर 0 to 6 मंथ है तो 20 मिलीग्राम, और 6 to 12 मंथ है तो 30 मिलीग्राम हमारी उसकी डाइट में होना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन है 1 to 3 ईयर और 4 to 6 ईयर, 7 to 9 ईयर की एज में, 1 to 3 ईयर की एज में उसे 30 मिलीग्राम लेना है। ठीक है, और आपका 4 to 6 ईयर में उसको 35 मिलीग्राम पर डे लेना है, और 7 to 9 ईयर में आपको 45 मिलीग्राम पर डे लेना है। ठीक है, अब इसमें है 10 to 12 ईयर के बॉयज़ को 55 मिलीग्राम लेना है और गर्ल्स को 50 मिलीग्राम लेना है। ठीक है, 13 to 15 ईयर के बॉयज़ को 70 मिलीग्राम लेना है और गर्ल्स को 65 मिलीग्राम पर डे लेना है। ठीक है, 16 to 18 ईयर के बॉयज़ को 85 मिलीग्राम और गर्ल्स को 75 मिलीग्राम लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा आरडीए है किसका, विटामिन सी का। ठीक है, किसका आरडीए है, विटामिन सी का आरडीए है कि कितना मिलीग्राम हमें अपनी पर डे डाइट में लेना है। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन सी का आज हमने पढ़ा। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा अगस्त वाला एग्ज़ाम हो जाएगा और हमारा पूरा सिलेबस एक बार शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हीं सबको हमें बाद में डिटेल में पढ़ना है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।